याद है मुझे, जब मुझे पता चला कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन जैसे खिसक सी गई और उनके हाथों में भी चोट थी, उनके पैर का घुटना पूरी तरह से पिस गया था और उनके सर में भी गंभीर चोटें आई हुई थी और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया और उनके पैरों में रॉड डाला था। इसके बावजूद उनका इलाज काफ़ी लंबा टाइम तक चलता रहा, लेकिन हमें संतोष इस बात का था कि उनकी जान बच गई थी। अयोध्या की रहने वाली ममता ने कभी सोचा नहीं था वो जिंदगी के सफर में वो इस मुकाम पर पहुंच जाएगी। मेरे पति के हालात ऐसे हो गए थे कि ना वो उठ सकते थे ना बैठ सकते थे, चलना तो दूर की बात है। और इस हालात ने मेरी ज़िंदगी ही पूरी बदल के रख दी। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा, और कुछ समय तक तो मेरा गुजारा मेरे पति के सेविंग से चलता रहा और तकरीबन 6 महीने के बाद उनके हालात में थोड़ा सुधार तो हुआ। वो चलने लगे, थोड़ा थोड़ा उठने लगे, बैठने लगे, पर वो किसी काम को करने के लायक नहीं थे, वो कुछ काम नहीं कर सकते थे। इन हालातों की वजह से मैं बहुत चिंता करने लगी और बहुत कमज़ोर होती चली गई। और जब मैं कभी अकेले में बैठती थी तो मैं रोती थी और पूछती थी ऊपर वाले से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये सब करीब मेरे साथ 2 सालों तक चलता रहा। हालातों के चलते 2011 मई में ममता ने अपने परिवार की भलाई को देखते हुए अपने पति और बच्चों के साथ रोजगार की तलाश में दिल्ली आ गई। दिल्ली में आने के बाद तकरीबन 6 महीने में अपने बहन के पास रही और एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब किया, और वहाँ से गुजारा ना होने के कारण मैंने स्कूल में ज़्यादा पैसों के लिए जॉब किया। और इसी दौरान मेरे गले में एक गांठ सी मुझे लगी और मुझे फीवर रहने लगा, मुझे काफ़ी परेशानी होने लगी। फिर मेरे हालत को देखते हुए मेरे पति मुझे हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ चेकअप के बाद पता चला कि मुझे शुगर और थायराइड भी है, अल्सर भी है, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि अल्सर का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये फट जाएगा, और डॉक्टर ने बोला कि आपकी मौत भी हो सकती है। इस बीमारी के चलते ममता अपने बचे हुए गहनों को बेचकर अपना इलाज और घर का गुजारा चलाती रही। और इसके बाद भी मुझे बीमारी में कोई आराम नहीं पड़ा और मैं सारी रात बिस्तर पर बैठी रहती थी, कमर लगा के, मुझे नींद नहीं आती थी। एक तरफ मेरी बीमारी और दूसरी तरफ परेशानियां भी बढ़ने लगीं और मकान मालिक भी किराए के लिए परेशान करने लगा। बच्चों के स्कूल से भी फीस मांगने लगे और उस टाइम मेरे पास ना तो पैसे थे ना ही गहने थे, सब ख़त्म हो चुका था। और इस दौरान मैंने अपने परिवार वालों से मदद मांगी तो उन्होंने भी सबने फ़ोन बंद कर लिया और मेरा साथ छोड़ दिया। इसी दौरान एक्सपोर्ट में काम करने वाली उनकी सहेली अचानक उनके घर पर मिलने आई और कहते हैं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा काफ़ी है। और अगले ही दिन वो बहन रिक्शा लेके आई और मुझे लेके प्रार्थना भवन पहुंच गई और वहाँ पे मैंने प्रभु के दास को अपनी सारी बातें बताई। प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे नया नियम करके एक बुक दिया और मुझे बोला कि इसे आप बार बार पढ़ना, और मुझे प्रार्थना करा के उसने मेरे घर छोड़ दिया। जब मैं घर पहुंची उस टाइम मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था और थोड़े धीरे धीरे बाद मुझे जो बोझ सा रहता था उसकी जगह पे मुझे हल्कापन महसूस होने लगा, और जब मैं उठ बैठ नहीं सकती थी मुझे एक ताकत सी फील होने लगी, और जब मैं बेचैन रहती थी उन बेचैनियों की जगह मुझे अद्भुत शांति महसूस होने लगी। साथ ही अपने अंदर अद्भुत बदलाव को देखते हुए ममता ने नया नियम पढ़ने की कोशिश की। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, और पढ़ते पढ़ते जब मैंने देखा उसमें एक बात लिखी थी कि वो अपने बचन को भेज के उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं वहाँ से उन्हें निकालता है। और इस बात को पढ़ते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक करंट सा दौड़ गया और मेरे हाथ पाँव हिलने लगे, और मुझे महसूस हुआ कि इस बुक में ज़रूर कोई ताकत है, और इसको पढ़ने के बाद मैं पहले से भी अच्छा फील करने लगी। और इस बदलाव के बाद मुझे समझ आ गया कि परमेश्वर हमें सारी परेशानियों से और सारी बीमारियों से बाहर निकालेगा, और मैंने अपनी आत्मा से परमेश्वर पे विश्वास किया। और उसके बाद मैं काफ़ी दिनों से जो सो नहीं पाती थी, बैठ के सोती थी, मैं अच्छी और गहरी नींद में सो पाई। इस बदलाव के बाद ममता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो प्रार्थना भवन से जुड़कर परमेश्वर की आत्मिकता में
बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे मैं प्रभु के दास से अपने लिए प्रार्थना करवाने लगी और प्रभु की बातों को सुनने लगी, साथ ही डॉक्टर की दवाओं से और प्रार्थना के द्वारा जो मेरे गले में गांठ थी और जो मेरे पेट में दर्द रहता था वो सब ठीक होता चला गया। और कुछ समय के बाद मैं पूरी तरह ठीक हो गई और धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होते चले गए। मेरे हस्बैंड को एक अच्छी नौकरी मिली और मैं भी ठीक होने के बाद एक अच्छी नौकरी करने लगी स्कूल में, और हमारी सारी फाइनेंशियली जो दिक्कतें थी वो ख़त्म होती चली गई और हम प्रभु के अनुग्रह और दया से एक आनंद भरी ज़िंदगी जीने लगे। और आज मुझे परमेश्वर में आए हुए कई साल हो चुके हैं। आज मैं अपनी गवाही और प्रभु के मार्गदर्शन पर चलकर प्रभु की महिमा के लिए कार्य कर रही हूँ।